आप सबको ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर में अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है और हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छे प्रबंध किए हैं। ये यात्रा सफल हो और श्रद्धालुओं को भोले बाबा जी का आशीर्वाद मिले। ये सब बातें देखते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपनी तरीके से प्रयास कर रही है कि सारी सुविधाएं अच्छी मिलें और अच्छा मैसेज पूरे देश में जाए और जो भोले बाबा जी का आशीर्वाद है सभी श्रद्धालुओं को मिले। इस सारी व्यवस्था के लिए हमने कठुआ से लेकर रामबन तक शौचालयों का प्रबंध किया था और इस का कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया गया उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। जब हमने मौके पे जाके वो वेरीफाई किया तो चीजें वैसी पाई नहीं गई। आपको ज्ञात होगा एलजी साहब ने बोला था कि पब्लिक मनी, जनता का पैसा अगर इसका दुरुपयोग होता है तो वो मेरे लिए गौ मांस खाने के बराबर है। अब उनके वचनों का पालन हम सबको करना है और हम सबकी जिम्मेवारी भी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और वेरिफिकेशन करा ग्राउंड लेवल पे, कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी जो मैं एलजी साहब के भी ध्यान में लाना चाहता हूं और बाकी सबके भी ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि किसी को ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसमें हमने टोटल 613 टॉयलेट्स बनवाने थे, 250 यूरिनल बनवाने थे और 101 बाथरूम बनाने थे। हमने रैंडमली 2-3 जगह पे साइट पे जाके देखा। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट था यहां राम मंदिर पुरानी मंडी, सनातन धर्म सभा, ब्राह्मण सभा, रायपुर सभा और एक स्थान और देखा गुरु रविदास टेम्पल कृष्णा नगर। यहां जाके हमने देखा कि जो हमने यूरिनल, टॉयलेट्स और बाथरूम लगाने थे वो वहां नहीं लगे हुए हैं। ये एक रैंडम सर्वे था और ऐसे ही अनियमितताएं बाकी जगह भी होंगी। अब वो प्रशासन को देखना है और अगर इस सारे हिसाब से हम जाएं जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि 15 तारीख तक ये सारे टॉयलेट्स जो हैं वो रेडी हालत में होने चाहिए थे 15 तारीख को, तो लेकिन ये उस तारीख को भी पार करके और उसके बाद में जाके कहीं इंस्टॉल हुए और कहीं इंस्टॉल हुए नहीं। अब इसी में एक प्रावधान लिखा हुआ है कि अगर ये टॉयलेट्स नहीं इंस्टॉल होते हैं और उसके लिए पेनल्टी लगेगी 2000 रुपया एक सीट के लिए, इसमें ये लिखा गया है। अब उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से 45,14,000 रुपया बनता है पेनल्टी का, क्योंकि 71 जगह तो ये लगे ही नहीं, उसका 31,24,000 बनता है। और जहां ये देरी से लगे, 20 तारीख तक लगे, 15 को नहीं लगे, 20 को लगे, 5 दिन देरी हुई तो 14,90,000 रुपया उसकी पेनल्टी पड़ती है। ये टोटल पेनल्टी होगी 45,14,000। और ये मैं उन यूरिनल्स की बात कर रहा हूं, उन टॉयलेट्स की बात कर रहा हूं जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर लगने हैं और बाकी जगह जैसे कठुआ, सांबा, उधमपुर और रामबन, यहां का देखना अभी बाकी है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर को यहां सिर्फ एक लेबोरेटरी ना बनाया जाए और जो भी एजेंसियां टेंडर लेती हैं वो पूरी सुविधाएं दें। अब इस टेंडर का हम वेरिफिकेशन करवाएंगे। एक कॉपी हम ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मुर्मू साहब जी जो हमारे हैं, एक हम उनको भेजने वाले हैं। एक कॉपी हम भेजेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब को, एक एलजी साहब को भी भेजेंगे
और जिसने ये टेंडर निकाला है हमारे कमिश्नर, उनको भी भेजेंगे। और आप लोगों ने भी ये वेरीफाई करना है, क्योंकि आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं। मैं आपको ये व्हाट्सएप करूंगा सारा डॉक्यूमेंट, जो हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, वो जो हमारी अलॉटमेंट है और जो हमारी लोकेशंस है। आप भी वहां जाके वेरीफाई कीजिए क्या जो इसमें लिखा गया है क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि तभी हमारा समाज सुधरेगा और सारी चीजें सुदृढ़ता से होंगी। और ये कॉपियां वहां देने के बाद हम देखेंगे कि इस व्यक्ति को जो पेमेंट होती है क्या उसमें इतनी पेनल्टी लगती है कि नहीं लगती है। दूसरा, इसमें यह प्रावधान है कि उन्होंने पानी का अरेंजमेंट खुद करना है, और जहां तक मुझे ज्ञात है ये पानी हमारा पीएचई सप्लाई कर रहा है, पानी का और बिजली का ये अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्टर का है। अब ये पेमेंट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने ये बिल हमें ये बताए हैं कि पानी उसने कहां से लिया और बिजली कहां से ली, और साथ में जो स्टाफ है उसको पेमेंट दी कि नहीं दी, और कितनी दी और कितना स्टाफ है, क्योंकि इसके हिसाब से एक यूनिट यानी कि 10 यूनिट के बाद 10 यूनिट के ऊपर 6 लोगों की ड्यूटी है, उसमें वो स्टाफ लगाया कि नहीं लगाया। मेरा सिर्फ फोकस इस पे है कि जो हम कर रहे हैं इतनी मेहनत से वो जमीन पे उतरना चाहिए। एक वाइट